नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौधरी क्लैरिटी इन कॉमर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि हम 12th क्लास के साथ साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी कैसे करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी और टाइम टेबल बताऊंगा। क्लास 12th का हमारा जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, वो आ जाता है हमारा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी यानी BST और इकोनॉमिक्स। और ये सीए फाउंडेशन का जो है, इसमें भी हमारा अकाउंटेंसी आता है, बिजनेस लॉ आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और इकोनॉमिक्स आता है। ये 4 सब्जेक्ट इसमें भी आते हैं। इसमें अगर हम 2 और लें तो हिंदी और इंग्लिश भी हमारा रहता है इसमें। ठीक, ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट कहलाता है। तो कैसे हमें तैयारी करनी है क्लास 12th के साथ साथ सीए फाउंडेशन की। जैसा कि अभी अक्टूबर लास्ट चल रहा है, नवंबर महीना आने वाला है और हम सभी को पता है कि हम सभी का एग्ज़ाम फरवरी मंथ में 2026 में होगा। फरवरी 2026 में हम सभी का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी 3 महीने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बचा है। कितने महीने? 3 महीने। तो इन 3 महीने में हमें अपना बोर्ड एग्ज़ाम भी देखना है और सीए फाउंडेशन का भी कुछ सिलेबस कंप्लीट करना है। तो कैसे? तो सबसे पहले तो आप अकाउंटेंसी में क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला NPO, दूसरा पार्ट पार्टनरशिप और तीसरा कंपनी। तो अभी एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम का 3 महीना ही बचा है। तो लगभग अधिकतर बच्चों ने NPO कंप्लीट कर लिया होगा, पार्टनरशिप कंप्लीट कर लिया होगा और कंपनी भी लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे। और BST इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश उन लोगों का कंप्लीट हो ही गया होगा। तो हम कैसे करें? तो अकाउंटेंसी हम स्टार्ट करें। अभी अक्टूबर का 6 महीना बचा है, तो अकाउंटेंसी में हम सबसे पहले यहाँ पे NPO कंप्लीट कर लेते हैं। ये अक्टूबर जाने से पहले, ठीक, अक्टूबर जाने से पहले हम NPO कंप्लीट कर लेते हैं। ये 10 मार्क का पूछा जाता है। ठीक, NPO कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम अकाउंटेंसी में क्या कंप्लीट करेंगे? तो पार्टनरशिप प्लस कंपनी, पार्टनरशिप प्लस कंपनी। क्योंकि हम क्लास 12th में पार्टनरशिप और कंपनी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे पार्टनरशिप और कंपनी करने में हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम अपने पूरे नवंबर मंथ में पार्टनरशिप और कंपनी को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, और ये जो पार्टनरशिप और कंपनी है, ये दोनों मिलकर अकाउंटेंसी का वेटेज लगभग 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, देखने को मिलता है सीए फाउंडेशन में। और अकाउंटेंसी के साथ साथ हम लॉ का भी प्रिपरेशन करेंगे नवंबर महीने में। किसका? लॉ का पेपर। लॉ के पेपर में हम कौन सा पेपर पहले कर सकते हैं? तो जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है और हमारा कंपनी लॉ, ये 2 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हम अकाउंट पढ़ते हुए आते हैं उसमें भी हमें सेक्शन की बात बताई जाती है। जैसे कि NPO सेक्शन 8 का कंपनी है, ये सब अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत बताया जाता है। 52 सेक्शन 52 में प्रीमियम पे शेयर इशू करना है, 53 में डिस्काउंट पे इशू नहीं करना है, सेक्शन 54 में स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो अकाउंटेंसी में भी कुछ पार्ट क्लास 12th में हम पढ़ चुके होंगे और यहाँ पे अकाउंटेंसी कर रहे होंगे सीए फाउंडेशन की बुक में। तो अधिकतर बात बता दी जाती है लगभग मोटे मोटे तौर पे कि कौन सा कंपनी है। सेक्शन 4 में पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन किया गया है, तो ऐसा करके सेक्शन 2 में कंपनी डिफाइन किया गया है, कंपनी के फीचर्स क्या है, थोड़ा बहुत सेक्शन बता दिया जाता है। तो पार्टनरशिप एक्ट और कंपनी लॉ करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और इन दोनों का भी वेटेज 20+21, हाँ, इन दोनों का भी वेटेज लगभग 40 मार्क्स के आसपास होता है हमारे एग्ज़ाम में। 40 मार्क्स के आसपास हमारे एग्ज़ाम में होता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। बच्चा हमारा मैथ और लॉ, मैथ और इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 12th में इकोनॉमिक्स ना लेकर एंटरप्रेन्योरशिप लिए हुए रहते हैं प्रैक्टिकल के लिए, और बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स। तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े और अभी लास्ट टाइम में क्लास 12th है उनका, तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप इकोनॉमिक्स को इग्नोर कीजिए और मैथ को इग्नोर कीजिए। अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से और आपने इकोनॉमिक्स नहीं चुना है तो इन दोनों सब्जेक्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको क्लास 12th का एग्ज़ाम है फरवरी मंथ में। क्लास 12th का एग्ज़ाम देना है सबसे पहले, बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक, तो BST का हम क्या करेंगे? तो BST कंप्लीट हो चुका होगा आप लोगों को, तो अब आप लोग PYQ पोर्शन लगाइए BST का। जितने भी PYQ पूछे गए हैं पिछले 5 साल के, उन सारे क्वेश्चन को आप लोग चैप्टर वाइज ढूंढिए। उसके बाद सारे क्वेश्चन को बिना देखे, बिना पढ़े, क्योंकि सिलेबस तो आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं, तो बिना देखे आंसर को राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ठीक,
आंसर को राइट डाउन कीजिए अपने मन से, अपने लैंग्वेज में। राइटिंग प्रैक्टिस मतलब कीजिए। ठीक, अब बचा हिंदी इंग्लिश। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हिंदी इंग्लिश हम लास्ट में जाके करेंगे, हिंदी इंग्लिश हम लास्ट में जाके करेंगे, अभी नहीं करते हैं। लास्ट में हम हिंदी इंग्लिश 2 महीना पढ़ेंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सही सोच है उन लोगों का, ये तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हिंदी इंग्लिश अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको शुरुआती दौर में ही हिंदी इंग्लिश को भी साथ में लेके चलना है, सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करके लेके चलना होता है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो कोई नहीं, आप लोग हिंदी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। तो हिंदी इंग्लिश भी आपको पढ़ना है, 3 महीना ही बचा हुआ है। तो हम कैसे करेंगे सारा इतना कुछ कंप्लीट, कैसे करेंगे, क्या टाइम टेबल फॉलो करेंगे जो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा? तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम टेबल जानते हैं, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब सबसे पहले हम लोग टाइम टेबल जानते हैं कि टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए। तो सुबह के टाइम में 6 से 8, मतलब 4 से 6 हम लोग बिजनेस लॉ पढ़ लेंगे। थ्योरी पेपर है, सुबह का टाइम रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद जो हमारा 6 से 8 है, यहाँ पे हम अकाउंटेंसी अपना पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। अब ये कौन से पेपर है? हमारा सीए फाउंडेशन का पेपर है। इस पे हमने अपना 4 घंटा दे दिया सुबह का, 4 से 6, 6 से 8। इसमें हमारा बिजनेस लॉ कंप्लीट होगा और अकाउंटेंसी कंप्लीट होगा। और अकाउंटेंसी सिर्फ सीए फाउंडेशन का सिलेबस का नहीं बल्कि 12th का भी कंप्लीट होगा, 12th का भी रिवीजन होता जाएगा। ठीक है। अब क्या है, अधिकतर बच्चे 8 से 2 स्कूल टाइम उनका रहता है, 2 से 3 अपना टाइम घर पे लीजिए आप अपना, और 3 से 5 बजे तक आप अपना इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, आप अपना इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस या रिवीजन वगैरह अपना कर सकते हैं। 5 से 6 आप अपना आराम कीजिए। 6 से 8 में बहुत ही ईजी बता रहा हूँ टाइम टेबल, आप लोग कर सकते हैं चाहो तो। 6 से 8 तक, 6 से 8 बजे तक आप लोग क्या कीजिए, ये शाम का है, ये दोपहर का है और ये सुबह के टाइम का है। ठीक, 6 से 8 क्या कीजिए आप लोग, जो मैंने आप लोगों को बताया कि अपना बीएसटी का कीजिए क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस, तो आप वही कीजिए। बीएसटी का पीवाईक्यू पोर्शन आप लोग लगाइए, 6 से 8 राइटिंग प्रैक्टिस करिए और 8 से 9 अपना टाइम पास घर पे करिए। अपना जो भी टीवी वगैरह देखना, फ़ोन चलाना आप लोग चलाइए। और 9 बजे से 10 बजे तक सोने से पहले आप लोग हिंदी या इंग्लिश ज़रूर कर ले। अब हिंदी और इंग्लिश पे आपको ध्यान देना है, 1 घंटा देना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं। 3 महीने बचे हैं यानी कि 90 दिन, हिंदी पे 90, 3 महीने बचे यानी 90 दिन, एक एक दिन देंगे, 1.5 महीना, ठीक है ना, यानी कि 45 दिन। 45 घंटा किसी सब्जेक्ट के लिए बहुत मायने रखता है। 45 घंटे दे रहे हैं इन 2 सब्जेक्ट पे आप, क्योंकि सप्ताह में 6 दिन होते हैं, संडे को अगर छोड़ के हम बात करें तो 3 दिन आपको हिंदी करना है, 3 दिन इंग्लिश करना है इस टाइम को, ठीक है। और अगर जो संडे का दिन है उस दिन हम क्या करेंगे, तो संडे को दिन को आपको कुछ नहीं करना है। संडे के दिन को आपको बिजनेस लॉ और जो हमारा अकाउंट का पेपर है, इन दोनों के 2 से 3 क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस करना है। बिजनेस लॉ में आपको राइटिंग प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आएगा, मैं समझ सकता हूँ। तो पहले आप देखकर ही लिखें, देखकर और बोलते हुए 3 से 4 बार क्वेश्चन को लिखिए। उसके बाद बिना देखे लिखिए और मिलाए, कहाँ गलती हुआ, क्या हुआ, उसके बाद उसको सही करें। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर संडे को करना है, बिजनेस लॉ का और अकाउंट का। और क्या करना है अगर टाइम बचे तो, और अगर आपका मन करे तो हिंदी या इंग्लिश देख लेना है। ठीक, आप चाहो तो टॉपर बन सकते हो अभी भी आप 90% प्लस मार्क ऑब्टेन कर सकते हो अपने क्लास 12th के एग्ज़ाम में। और फिर सीए फाउंडेशन का मई या जून अटेम्प्ट भी आप क्लियर कर सकते हो अगर सही स्ट्रेटजी से काम करो तो, और जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ वो कंप्लीट कर लो तो। मैं भी क्लास 12th का ही स्टूडेंट हूँ और मैंने भी हिंदी इंग्लिश अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मैं भी यही टाइम टेबल और यही स्ट्रेटजी फॉलो करने वाला हूँ। मिलते हैं दिसंबर के पहले तारीख को और देखते हैं कि हम लोगों ने जो टारगेट लिया था बिजनेस लॉ में कंपनी एक्ट करने का, बिजनेस लॉ में पार्टनरशिप एक्ट और कंपनी एक्ट करने का, अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप और कंपनी को ख़त्म करने का, एनपीओ को ख़त्म करने का, और उसके बाद बीएसटी का पीवाईक्यू पोर्शन लगाने का और हिंदी इंग्लिश का सिलेबस ख़त्म करने का, क्या वो कंप्लीट हो पाता है और क्या आप लोग कंप्लीट कर पाते हैं, देखेंगे हम लोग 1 दिसंबर को। तब तक के लिए धन्यवाद और इस स्ट्रेटजी पे काम कीजिए, बहुत ही बेहतर स्ट्रेटजी है, बहुत मेहनत लगी इस स्ट्रेटजी को बनाने में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्लैरिटी इन कॉमर्स चैनल को। कल शाम मिलते हैं 7 बजे।
तब तक के लिए धन्यवाद।